अब बात करते हैं थर्ड कॉर्नेटिक वॉर की। थर्ड कॉर्नेटिक वॉर भी ऑफिशियल वॉर होती है और इसका रीजन भारत नहीं होता है। यूरोपीय देश में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से ये लोग भारत में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूरोप में जो वॉर चली थी उसको 7 ईयर वॉर भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम इसका बेसिक सिर्फ जान लेते हैं कि क्या वजह रही थी। तो 7 ईयर वॉर भी उसको बोला जाता है और यहाँ पर भी ब्रिटिश और फ्रेंच जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट हैं तो किसी ना किसी बहाने से ज़रूर लड़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि फर्स्ट वॉर में हुआ था, ब्रिटिश ही स्टार्ट करता है लड़ना। ब्रिटिश फ्रेंच का जो है बंगाल में 1757 में बंगाल की एक जगह होती है चंद्रनागौर, चंद्रनागौर को कैप्चर कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमें जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं और जो है फ्रेंच को ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंच बौखला जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हमसे ये जगह ले ली। फ्रेंच पहले से ही दिमागदार थे, ठीक है। तो वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कॉम्टे डी लैडी एक बंदा था, कॉम्टे डी लैली एक बंदा था, बहुत ही पावरफुल, स्मार्ट और स्ट्रेटजी उसकी ऐसी होती थी कि पूरे फ्रेंच में फेमस थी। वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, उसको बुला लेते हैं। अब उनकी पावर बढ़ जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ब्रिटिश का तमिलनाडु में फोर्ट सेंट डेविड था उसको कैप्चर कर लेते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि जो मद्रास ब्रिटिश के पास है वो भी ले लेंगे। अब मद्रास लेने की कोशिश करते हैं तो जो हैदराबाद में उन्होंने फ्रेंच ने अपना बंदा बिठाया होता, बुशी जिसका नाम था, उस बुशी को बुला लेते हैं कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, बढ़िया लड़ाइयाँ करते हैं, मद्रास भी जीत लेते हैं, हैदराबाद तो है ही अपने पास। जैसे ही बुशी का बंदा वहाँ से हैदराबाद से आता है, हैदराबाद की जो है टीम कमज़ोर पड़ जाती है और फ्रेंच मद्रास तो क्या हैदराबाद को भी फिर खो देते हैं। हैदराबाद उन्होंने खो दिया है, ठीक है। उसके बाद होती है बैटल ऑफ वेंडीमोस में फ्रेंच और ब्रिटिश की बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और फ्रेंच जो होते हैं वो अपना पौंडुचेरी खो देते हैं। पौंडुचेरी खोने के बाद फ्रेंच के बाद कुछ भी नहीं रहता जो अस्तित्व उनका बचा सके, क्योंकि पौंडुचेरी फ्रेंच का इकलौता बेस था, इकलौती कैपिटल थी ट्रेडिंग करने के लिए। वो उसको खो देते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है। और फिर जो ऑफिशियल तरीके से वॉर खत्म होती है 1763 में, ऑफिशियल तरीके से वॉर खत्म हो जाती है और फ्रेंच और ब्रिटिश जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फ्रेंच को उनकी जगह वापस कर दी जाती हैं, पौंडुचेरी और कुछ और जगह वापस कर दी जाती हैं, लेकिन उनको किले बनाने के लिए और अपनी आर्मी रखने की इजाज़त नहीं दी जाती है कि तुम किले नहीं बनाओगे फैक्ट्रीज के और अपनी आर्मी नहीं रखोगे। यह फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच जो है तय हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो 3 वॉर हुई थी, कार्नेटिक वॉर फर्स्ट, कार्नेटिक वॉर 2 और कार्नेटिक वॉर 3, ये वॉर्स जो हुई थी इनका क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। हुई तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुई थी। मेन रीजन ब्रिटिश और फ्रेंच ही थे, क्योंकि वही अपनी कंपनीज और बिजनेस के चक्कर में लोगों को मार रहे थे और लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, आर्मी स्ट्रॉन्ग करे जा रहे थे, लोगों को बुलाए जा रहे थे, बेफालतू की लड़ाई। अब बात करते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ था। रिजल्ट सबसे पहले ये चीज़, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इंडियंस की जो आर्मी है बहुत बड़ी बड़ी आर्मी है, लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि फ्रेंच से वो हार जाते हैं, ब्रिटिश से वो हार जाते हैं। उनको अगर वो वॉर में जीतते भी हैं तो सिर्फ फ्रेंच का सपोर्ट था कुछ लड़ाइयों में, कुछ लड़ाई में ब्रिटिश का सपोर्ट है, सिर्फ इसलिए जीतते हैं, ठीक है। कोई उनके पास पावर ओवर नहीं है। इस तरीके से इंडियंस का भी जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया था, क्योंकि वो इन विदेशी ताकतों से लड़ नहीं सकते थे, उनकी पावर कम हो जाती है। तो वो भी अब ब्रिटिश के ज़रिए ही, उनकी हेल्प के ज़रिए ही कोई लड़ाइयाँ करते थे या उनका सपोर्ट हमेशा पाने के लिए कोशिश किया करते थे। अब बात करते हैं जो फ्रेंच था वो फेलियर्स के क्या रीज़न रहे थे, क्योंकि फ्रेंच हमेशा जीतती आ रही थी, स्टार्टिंग में जीतती आ रही थी, लेकिन एंड में जब बैटल ऑफ वॉन्डीवेच हुआ फ्रेंच वैनिश हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? पहला रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश था उसके पास स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी। इस वॉर में बैटल ऑफ वेंडीवॉश में स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी। वो जब चाहे फ्रेंच से अपने लिए आर्मी मंगा सकते थे, जब चाहे जो चीज़ उनको चाहिए थी वो उनको आ सकती थी, ऐसा सपोर्ट उनको था, नौसेना उनके पास थी। लेकिन फ्रेंच के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश एक प्राइवेट कंपनी थी और फ्रेंच एक गवर्नमेंट बॉडी थी। गवर्नमेंट में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उसे हर स्टेप लेने के लिए अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, 100 साइन होते हैं, फाइल आगे पीछे जाती है, जब जाके कोई एक डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इंसान के पास में पावर है तो वो खुद भी बिना कंपनी से पूछे वो काम कर सकता है, उसको बस ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होती, उसको परमिशन आसानी से मिल जाती है। तो ये रीज़न भी था फ्रेंच का डिक्लाइन होने का।
दूसरा, ब्रिटिश के पास 3 स्ट्रॉन्ग बेस थे, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। लेकिन फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडुचेरी था। अब पौंडुचेरी खत्म तो पूरा फ्रेंच खत्म। लेकिन ब्रिटिश के पास मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे थे, यानी कि अगर मद्रास पे कोई अटैक करता है तो कोलकाता और बॉम्बे से आर्मी मंगा सकते, सपोर्ट वहां से मिल सकता था। वहां तक पहुंचने के लिए जो है उनको काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती थी, तो इसलिए वो बिल्कुल सेफ खेलते थे। 3 उनके पास स्ट्रॉन्ग बेस थे, फ्रेंच के पास 1 था, और यह भी एक बड़ा रीजन था उनके फ्रेंच के फेलियर्स का। इसी के साथ लेक्चर खत्म होते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे आगे का जो स्टेप होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, कि फ्रेंच और ब्रिटिश की लड़ाइयाँ होने के बाद और जो फ्रेंच खत्म हो जाते हैं, वेंडिगोश की लड़ाई होती है, उसके बाद क्या हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में, ये जानने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।